समय बचा है जब ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, क्योंकि शपथ ग्रहण की तारीख और जगह तय कर ली गई है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान को सजाया जा रहा है, जहां शपथ ग्रहण का बड़ा कार्यक्रम होगा। सूत्रों के मुताबिक 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। समारोह के लिए जगह रामलीला मैदान को चुना गया है। अभी हमारी मौजूदगी रामलीला ग्राउंड में है और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, ये तैयारी सीएम ओथ की है, भाजपा सरकार की नए सीएम के यहां पर शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और उसी को लेकर के यहां पर स्टेज बनाया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि 30,000 गेस्ट इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इधर शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बम्पर कार्यक्रम में पहुंचने वाले गेस्टों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा वीआईपी और कुछ वीवीआईपी मेहमान के साथ साधु संतों और राजनयिक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच 40 बाई 24 का होगा, वहीं 2 मंच 34 बाई 40 के होंगे। मंच पर लगभग 100 से 150 कुर्सियां लगाई जाएगी। वहीं आम लोगों के बैठने के लिए करीब 30,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। कई दौर के मंथन के बाद अब सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन सबकी नजरें सीएम के नाम पर है, जिस पर सस्पेंस बरकरार है। यानी दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी आखिरी मुहर नहीं लगी है, क्योंकि कतार लंबी है, जिसके लिए बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। सीएम का चेहरा क्या वही होगा जिनके नाम मीडिया में चल रहे हैं, या फिर राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पीएम मोदी दिल्ली को नया चेहरा देकर सबको चौंकाएंगे, जिसके लिए विधायक दल की बैठक का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा को पूरी तरह से लताड़ा है और सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी पर सीधा विदेशी भाषाओं से नफरत है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और जो अहम बात उन्होंने कही है कि दूसरे के बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहता है विपक्ष। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी और दूसरे के बच्चों को उर्दू पढ़ाने की बात करते हैं सपा नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब जो बातें हैं वो सामने आ गई हैं। हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका खंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता।
और चलिए इस पर और अधिक जानकारी के लिए हम अजय दुबे के पास चलते हैं। क्या जानकारियां हैं, क्योंकि इस कड़े बयान के बाद विपक्ष की चूल्हें हिल गई होंगी। अजय। बिल्कुल, देखिए पूरा जो विवाद है वो भाषाओं को लेकर है। दरअसल एक नई व्यवस्था विधानसभा में बनाई गई है भाषाओं के रूपांतरण को लेकर, ये पूरी व्यवस्था है। इस बात को लेकर जब बात आगे बढ़ी तो विधानसभा के सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने जो जानकारी दी है इंटरव्यू में, कि उन्होंने कहा कि इसमें अंग्रेजी भाषा की बजाय संस्कृत और उर्दू भाषा को रखना चाहिए। उर्दू भाषा को लेकर उन्होंने जोर दिया। इस बात को लेकर जब उन्होंने अपना पक्ष रखा, मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर खड़े होते हैं और जो समाजवादी पार्टी की राजनीति का स्टैंड रहा है उसे लेकर हमला करते हुए, जोरदार हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। अपने एग्रेशन में दिखाई देते हैं। जो उनका ऐसे मुद्दों को लेकर जो उनका स्टैंड बेहद क्लियर रहता है, बिना किसी कंफ्यूजन के वो पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। बेहद आवेश में तमाम मुद्दों को लेकर जो सपा के नेता है, विधायक है, वो नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए समाजवादी पार्टी की राजनीति को दिखाई देते हैं विधानसभा के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और ये तो जरूर है, लेकिन जो दो बातें उन्होंने जो कही हैं, खासकर भाषा को लेकर के तो उन्होंने कहा ही, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में और दूसरों को बच्चों को ये उर्दू पढ़ाना चाहते हैं। तो ये बातें तो बिल्कुल एक क्लियर जो मैसेज है वो योगी आदित्यनाथ देना चाह रहे थे, उन्होंने दे दिया। लेकिन जरूरी है कि विपक्ष इस पर क्या कहता है। चलिए एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बीच सड़क पर धू धू कर जलती कार, आसमान में फैला धुएं का गुब्बार। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है, जहां एक ही समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों के बीच मामूली बात पर शुरू हुई बहस अचानक से खून खराबे में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और फिर पथराव शुरू हो गया। इतने में भी गुस्सा नहीं थमा तो गुस्साए लोगों ने घर के बाहर खड़ी कार आग के हवाले कर दी। बताया जा रहा है मारपीट में दोनों गुट के करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। इसमें से एक शख्स की हालत गंभीर बनी है। विवाद की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल विवाद की वजह का खुलासा नहीं हो सका है, जबकि इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी है। हालात फिर से ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस फोर्स इलाके में मुस्तैद है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुट गई है।